हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जंक्शन बाय निशा शर्मा। आज हम सीटेट इंग्लिश पेडागोजी का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी भाषा सीखने के नियम। इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में पक्का सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज, इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा जब कोई नई भाषा सीखता है तो वो एक कुदरती तरीके से सीखता है। इसका एक फिक्स ऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं LSRW। यहाँ L का मतलब है लिसनिंग यानी सुनना, S का मतलब है स्पीकिंग यानी बोलना, R का मतलब है रीडिंग यानी पढ़ना और W का मतलब है राइटिंग यानी लिखना। एग्जाम में इसका सही ऑर्डर पूछा जाता है जो आपको हमेशा LSRW याद रखना है। बच्चे पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और आखिर में लिखते हैं। आपने अपनी फैमिली में बच्चों को देखा होगा, वो पहले जिस लैंग्वेज को सुनते हैं उसके बाद वो बोलते हैं, उसके बाद उनका एडमिशन होता है, तब वो वहाँ जाकर उसको बोलते हैं और पढ़ते हैं और उसके बाद वो लिखना सीखते हैं। तो इसी ऑर्डर से उनकी ये लैंग्वेज सीखी जाती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यानी प्रेरणा का नियम। किसी भी भाषा को सीखने के लिए मोटिवेशन सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है। अगर क्लासरूम में बच्चा एक्साइटेड ही नहीं होगा, उसका मन ही नहीं होगा, तो वो भाषा को नहीं सीख पाएगा। एक टीचर का काम है कि वो अलग अलग तरीक़ों से चार्ट्स दिखाकर, गेम्स खिलाकर बच्चे का इंटरेस्ट बनाए रखे। जब बच्चा अंदर से सीखना चाहेगा तो वो जल्दी सीख जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन यानी आदत डालने का नियम। लैंग्वेज सीखना एक तरह की आदत बनाना है। एक बड़े साइकोलॉजिस्ट फार्मर ने कहा था कि भाषा को प्रैक्टिस से आदत में लाना चाहिए। इसमें बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसे स्पेलिंग बोलना और सही तरीके से शब्द बोलना। जितना ज़्यादा आदत पड़ेगी बच्चा उतनी ही अच्छी इंग्लिश बोलेगा। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यानी नकल करने का नियम। बच्चा हमेशा अपने माता पिता और टीचर्स को सुनकर उनकी नकल करता है। इसलिए एक टीचर की खुद की इंग्लिश और बोलने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर ही गलत बोलेगा तो बच्चा भी गलत ही सीख जाएगा। बच्चा वही सीखता है जो वो टीचर को बोलते हुए सुनता है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच यानी बोलने का तरीका। किसी भी नई भाषा को सीखने का सबसे आसान तरीका है कि उसको पहले बोला और सुना जाए, लिखने और पढ़ने से पहले ही। जब बच्चा क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनेगा और खुद थोड़ा थोड़ा बोलेगा तो उसका डर खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोलने की प्रैक्टिस सबसे पहले होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल यानी बार बार अभ्यास करने का नियम। फ्रेंड्स, इंग्लिश कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ रटकर सीखा जा सके। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस यानी अभ्यास की ज़रूरत होती है। ड्रिल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बार बार दोहराना। क्लासरूम में टीचर को बच्चों से बार बार शब्दों को बुलवाना चाहिए, लाउड रीडिंग करवानी चाहिए और नए नए वाक्यों को बोलने का अभ्यास करवाना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भेदभाव का नियम। इसका मतलब है कि बच्चा एक जैसा नहीं होता। क्लासरूम में हर बच्चे की सीखने की स्पीड और तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी समझते हैं, कुछ धीरे समझते हैं। एक टीचर को हर बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ तेज बच्चों के हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। इसका मतलब है कि टीचर को पहले सिलेबस में से सही चीज़ें सिलेक्ट करनी चाहिए और फिर उन्हें बच्चे के लेवल के हिसाब से सेट करना चाहिए। हमें हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, यानी पहले बच्चे को आसान चीज़ें पढ़ाओ और जब वो समझ जाए तब मुश्किल चीज़ें पढ़ाओ, ताकि बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और इजीली चीज़ों को समझ जाए। और अगला नियम है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग यानी मदर टंग का इस्तेमाल। इंग्लिश को सिखाते वक्त हमें बच्चे की मदर टंग को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए। हम बच्चे की मातृभाषा का सहारा लेकर उसे नई लैंग्वेज यानी इंग्लिश आसानी से सिखा सकते हैं। इससे बच्चा जल्दी कनेक्ट करता है और डरता भी नहीं है और इजीली इंग्लिश को सीख जाता है। अब हमारा आखिरी नियम है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ यानी जिंदगी से जोड़कर सिखाना। इसका मतलब है भाषा को बच्चे की असल जिंदगी से जोड़ना। अगर हम बच्चे के सामने ऐसे एग्जाम्पल्स रखेंगे जो उसने अपने घर या आसपास देखे हैं तो वो उन्हें जल्दी समझ जाएगा। कोशिश करें कि क्लास की पढ़ाई को बाहर की दुनिया से जोड़कर ही सिखाएं। सो फ्रेंड्स, ये थे इंग्लिश पेडागोजी के सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल्स। उम्मीद है आपको सब कुछ आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपने चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय निशा शर्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।